हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं अमित शुक्ला आप सभी का सिविल हिंदी पीडिया के इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने जिस कविता को सुना था वो वीर रस से ओतप्रोत थी। कृष्ण की चेतावनी रश्मि रथी से जो ली गई थी, तो मैंने सोचा कि उसने माहौल को बहुत गंभीर बना दिया था, तो माहौल को थोड़ा सा सरल बनाने के लिए मैं एक हास्य व्यंग लेके आपके सामने आया हूँ। वैसे ये एक कटाक्ष भी है आज के समाज पर और मानव जाति पर, तो इसको सुनने वाला अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर सकता है। तो देखते हैं। माया के दर्पण में अपने को बिंबित कर घने काले बालों को उलझाती सुलझाती मंत्री सी मंत्रमुग्ध रानी रूपमती ने तोते से पूछा, हीरा मन तू तो बड़ा चंट है, धरती आकाश जेल अजेल सब घूमा फिरा है, कई इलेक्शन भी लड़ा चुका है, तू ही बता क्या दुनिया में कोई मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। तोता था ज्ञानी। उसने सोचा रानी तो रानी है, ऊपर से दूध दूध नीचे से पानी है, इसने तो पूछ लिया इसका तो कौतुक है, मैं क्या जवाब भरूं मेरी परेशानी है। इसीलिए उसने सबसे पहले उत्तर को तर्कों में तौला, फिर घुमाकर प्रतीकों में बोला। सुन रानी, कंद की गढ़ैया में हंस नहीं आता है, इसीलिए ऐसी जगह बगुले को ही हंस कहा जाता है। उत्तर सुन रानी को सूंघ गया सांप, जैसे सामने से टपक पड़ा हो प्रेमी का बाप। उसने कहा, सुन तोते, बगुला तो प्रजा है राजा है हंस, कहाँ राजा रामचंद्र कहाँ राजा कंस। तोते ने सोचा बहुत हुआ रानीगिरी, अब ठीक करना ही पड़ेगा। वो बोला, सुन रानी, बगुला है भगत और हंस परम हंस, एक जैसा रूप रंग एक जैसा वंश, एक खाए मीन मच्छ एक चुगे मोती, हंस का दुशाला है बगुले की धोती, राजा का मालपुआ प्रजा की रोटी, इतनी सी दूरी तो कहाँ नहीं होती। देख देख तोते का ऐसा बर्ताव, रानी मर्दानी को चढ़ आया ताव, बिजली सी तड़प उठी फोन को उठाया, उसी घड़ी उसी वक्त मंत्री को बुलाया, आते ही मंत्री को ये ऑर्डर पकड़ाया, लाओ एक बगुला और लाओ एक हंस, जांचूंगी दोनों को अभी एट वंस। मंत्री ने भी अपना कर्तव्य दिखलाने के लिए धरती पर हुणस के मारी एक लात। सरकारी खर्चे से बना फर्श कोमल था कच्चा था, क्यों कर सा पाता ये निर्मम आघात, दरक गया टूट गया अंडे सा फूट गया, निकल पड़े उसमें से हंस और बक, आते ही होने लगी उनमें चक चक। हंस बोला, सुन बगुले मैं हूं सन्यासी, मुझसे कंपीट करते शर्म नहीं आती। बगुला बोला, तनी रुक बेटा हंस, मेरा जग जाहिर है भक्तों का वंश, जो मुझसे टकराता है सत्ता बाहर जाता है। इतने पे रानी ने दोनों को कहा कि सुनो रे, तुम दोनों इसी वक्त उड़ो और पूरब को जाओ, राम नाम जपते हुए संगम नहाओ, संगम नहा के जो वापस पहले आएगा वही बाजी जीतेगा, स्वर्ण पदक पाएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, उसको ध्यान में रखना। लेकिन मेरी एक शर्त है जिसको ध्यान में रखना, कि प्यास लगने पे गंगा जल छोड़ बूंद न चखना, भूख लगे तो खा लेना तुलसी का दल, प्यास लगे पी लेना गंगा का जल। दोनों तय करने लगे कि हवाई मार्ग से जाएं या जल मार्ग से जाएं, मीटर गेज से जाएं या ब्रॉड गेज से जाएं, क्योंकि रेल में भीड़ इतनी कि खंबा घुसे तो कपच्ची बन जाए और हाथी घुसे तो चींटी बन जाए, किसी का पॉकेट किसी के हाथ, किसी की बीवी किसी के साथ। भीड़ में हंस महाराज को जगह मिली टॉयलेट के अंदर। बेचारे आध्यात्मिक प्राणी थे, एक पैर पे खड़े खड़े राम नाम की माला को रटते रहे और परमात्मा की लीला को चटते रहे। उधर बगुले ने अपने पंखों को खादी के कुर्ते सा फैलाया और वीआईपी डब्बे में जाकर टीटी को बुलाया, कहा, सुन बेटा, कर सेवा तो खा मेवा। अपने जेब से 100 का नोट निकाला और टीटी के अंटी में डाला। टीटी ने भी अपने हाथ में कमंडल से जल निकाला और प्रथम समर्पयामि ओम स्वाहा करके एक बर्त दे डाला। रेलवे प्लेटफॉर्म पे तुलसी दल और गंगा जल तो कहीं था नहीं, इसीलिए हंस महाराज भूखे प्यासे तड़पते रहे और संगम की राह को तकते रहे। उधर बगुले ने सोचा कि भूख लगे और प्यास लगे तो गंगा जल और तुलसी दल का शर्त है, लेकिन बिना भूख प्यास के कुछ भी खा पी लेने में क्या हर्ज है। इसीलिए उसने सबसे पहले खा लिया एक प्लेट मच्छी और पी लिया एक पौवा विस्की। अब दोनों संगम में उतरे तो खाली पेट हंस महाराज ने तान कर पानी पिया,
इसीलिए उनका पेट सबसे पहले तो फूला और फिर फूट गया। पिंजड़े का पंछी तो उड़ गया आकाश, जमीन पे पड़ा रहा चिथड़ा शरीर और खोखला संन्यास। बगुला संगम नहाकर वापस रानी के पास आया और रानी से कहा, सुन रानी, गंध की गड़ैया में हंस नहीं आता है, आकर पछताता है, भूखों मर जाता है, इसीलिए ऐसी जगह बगुले को ही हंस कहा जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।